अगर आप जन्म के तुरंत बाद जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं और बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें डीएम ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। उसको बनाने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि घर बैठे सिंपल तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस से डीएम ऑर्डर और एसडीएम ऑर्डर के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, जो कि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डीएम ऑर्डर है, जो कि दिल्ली से अप्लाई किया गया था और ये मोबाइल से ही अप्लाई किया गया था, वो भी घर बैठे फ्री में। तो चलिए आगे के प्रोसेस समझाते हैं कि ये आसान तरीके से कैसे किया गया था। तो सबसे पहले सीएससी की वेबसाइट पर जाना है और ये सर्च बार में डीएम ऑर्डर सर्च करना है। वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जैसे ही आप डीएम ऑर्डर के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डीएम ऑर्डर फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमें इसी ऑप्शन को क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको 21 दिन से लेके 1 साल के अंदर की बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसमें एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। और 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे का या व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसमें डीएम ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है। डीएम के ऑर्डर के लिए आपको एज प्रूफ देना पड़ता है और एसडीएम के ऑर्डर के लिए आपको किसी भी प्रकार का एज प्रूफ या एड्रेस प्रूफ नहीं देना पड़ता है, क्योंकि एसडीएम के ऑर्डर से आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार के प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन डीएम ऑर्डर के लिए हमें एज प्रूफ देना पड़ता है, जैसा कि आधार कार्ड या अपने पेरेंट्स के किसी भी डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए आगे के प्रोसेस जानते हैं कि डीएम ऑर्डर अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एसडीएम ऑर्डर के लिए हमें 20 से 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता है और डीएम ऑर्डर के लिए 50 से 100 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंडीशन में ऊपर नीचे होते रहती है। जैसा कि आपका एज कम है तो कम पैसे लगते हैं और एज ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको नोटिफिकेशन में ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ लिमिटेड स्टेट में ही ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जैसे कि दिल्ली, एमपी, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, जैसे कि कुछ और भी स्टेट हैं। बाकी जिनका स्टेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जो कि ये एमपी का है। दोस्तों, सारे स्टेट का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही होता है, बट आपका इंटरफेस दूसरा हो सकता है, शायद आप दूसरे राज्य से हो तो, बट प्रोसेस सेम ही होता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अच्छी तरह से देखें और समझें कि फॉर्म को सही तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, एसडीएम और डीएम ऑर्डर लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो। तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटे है तो चिकित्सालय की कुछ डॉक्यूमेंट लगती है, जैसे कि डॉक्टर जो देता है कि बच्चा इस तारीख को, इस डेट में बच्चा इस हॉस्पिटल में जन्म लिया, वो लगती है। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो सरपंच या वार्ड मेंबर से आप अपडेट बना के दे सकते हैं कि बच्चा का घर यहाँ है, इसका एड्रेस ये है, इसका पिता का नाम ये है, ये बच्चा का नाम ये है, ऐसा अपडेट बनवा के दे सकते हैं आप। तो ये सब डिटेल्स आपको डीएम को या एसडीएम को देनी पड़ती है अप्लाई करते टाइम। स्क्रीन पे देखिए कुछ फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कि वीडियो से या सरपंच से लिखवा के आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे जल्दी अप्रूव हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपको शेयर कर दूंगा। चलिए आगे की प्रोसेस समझते हैं। डीएम ऑर्डर अप्लाई करने के लिए कुल 4 प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप सीएससी केंद्र से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी जाके बना सकते हो। इनका शुल्क अलग अलग होता है। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो 30 रुपये लगता है और ऑनलाइन करते हो तो फ्री में भी हो जाता है, अगर नॉर्मल व्यक्ति हो तो। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिटीजन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, जो वहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए, जो कि मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मैं पहले रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्म करना है, अपना नेम डालना है, उसके बाद मेल फीमेल चूज करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस डाल के उसके बाद एक अच्छी सी पासवर्ड डाल देने हैं। बस ये प्रोसेस करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक यूज़र आईडी आएगा, जो कि आप अपना कॉपी करके रख लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में आप इसी यूज़र आईडी से लॉगिन करोगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, जो कि नॉर्मल एक नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ऐसे दे के आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी डाल सकते हो। अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं भी डालना तो भी कोई बात नहीं, आप अपना नॉर्मल फॉर्म फिलअप करके
फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अप्लाई का प्रोसेस होगा। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपके पास एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। ये फॉर्म ही एसडीएम की रिक्वेस्ट फॉर्म होती है, जिसके लिए हम ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी मेन फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से भरना है बिना गलती किए हुए। चलिए, तो हम आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको एक ये ऊपर में ब्लैक कॉलम दिखेगा, जो कि आपको छोड़ देना है। ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, इसका उपयोग एसडीएम ऑफिस में होता है। इसमें जो प्रोसेस होता है उसमें आवेदक का डिटेल लिखा जाता है। जैसे कि आवेदक का ये एक नॉर्मल फॉर्म फिलअप होता है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय डाले हुए थे वही। जैसे कि आवेदक का नाम, उसका माता पिता का नाम, मेल फीमेल, आवेदक का एड्रेस। सेकंड कॉलम में जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड फॉर्म फिलअप किया जाता है, जो कि हम लोग जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म अप्लाई करते वक्त डाले थे। नॉर्मल एड्रेस जो कुछ भी था वही सेम फॉर्म फिलअप होता है। तो चलिए जल्दी से हम फर्स्ट कॉलम में जो भी है वो फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आगे की प्रोसेस समझाता हूँ आपको। चलिए, फर्स्ट कॉलम भरने के बाद मैं आपको सेकंड कॉलम में डिटेल्स वाइज समझाता हूँ। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट कॉलम में जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वो बहुत ही बेहतर ढंग से डालना, बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर में एसडीएम ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आता है। अगर आप कुछ फॉर्म में गलती फिलअप किए हैं तो उसके लिए भी कॉल आता है। तो इसीलिए मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर अच्छा से भरना है। इस कॉलम में बच्चे का नाम और उसका जन्म का समय, टाइम अच्छा से। उसके बाद बच्चे का पिता का क्या नाम है और बच्चे का एड्रेस क्या है ये डाल। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र किस पर्पज़ के लिए बनाना है ये पूछता है कि बच्चे की उम्र 6 साल से कम है या 1 साल से ज़्यादा है। ये दोनों की अलग अलग कॉलम होती हैं। अगर बच्चे की जन्म हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल का भी एड्रेस पूछता है इसमें। अगर आप हॉस्पिटल में चूज करते हो, थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल का ऑप्शन दिया गया। अगर आप हॉस्पिटल में चूज करते हो तो आपको हॉस्पिटल का प्रॉपर एड्रेस भरना पड़ता है। और किसी किसी स्टेट में तो डॉक्टर का भी पहचान पूछता है, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर कहाँ से है, ऐसे। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से हो तो डॉक्टर का भी नाम पूछता है, अन्य राज्यों में नहीं पूछता है। जैसे ही ये सारी डिटेल्स फिलअप करके आप सब फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा एसडीएम ऑफिस के लिए और डीएम ऑफिस के लिए। उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, और ये कॉल लगभग 10% लोगों में आती है। बाकी 90% का ऐसे वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसमें अगर कोई डाउट होता है उसके पास कॉल आता है। तो दोस्तों, अगर इस डीएम ऑर्डर और डीएम ऑर्डर या सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, ये प्रोसेस हो जाने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके एक थैंक्स से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके हेल्प के लिए और ऐसी वीडियो लाते रहूँगा साइबर कैफे से रिलेटेड। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।